हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स कट शॉर्ट। दोस्तों, ये जो सीरीज है स्पेशली क्यूरेटेड है फॉर प्रीलिम्स 2021, बट इसका यूटिलिटी आपका प्रीलिम्स 2021 तक ही नहीं है, मेंस में भी आएगा और इंटरव्यू में भी आएगा, और साथ ही साथ इसमें हम स्टैटिक जो आपका जीके है उससे भी रिलेटेड बहुत कुछ कवर अप करते हैं, बैकग्राउंड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये सीरीज बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग सीरीज है, प्लीज़ डू वॉच इट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का जो टॉपिक है दैट इज ब्लैक होल्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ब्लैक होल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं यूपीएससी में। पहला जो सवाल है, मेजर 87, ठीक है, मेजियर 87 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज, ऑप्शन नंबर ए इज ड्रोन सिस्टम यूज्ड इन अजरबैजान आर्मेनिया वॉर। ठीक है, अभी रिसेंट में आपको पता है एक वॉर हुई है अजरबैजान आर्मेनिया में, वहाँ पे ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा यूजेज हुआ है। ठीक है, और पूरी दुनिया में उस ड्रोन वॉरफेयर को इस वॉर ने वैलिडेट किया है, और इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पर भी सवाल आ सकता है। रिसेंटली डिस्कवर्ड गॉड पार्टिकल, दोस्तों गॉड पार्टिकल आज की डिस्कवरी नहीं है, पहले की डिस्कवरी है, तो ये ऑप्शन वैसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। चलिए मैं आंसर नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो बी तो ऐसे ही नहीं हो गया, चलो मतलब एक पार्ट तो मैंने दे दिया हिंट। ठीक है, ब्लैक होल विच वॉज फोटोग्राफ फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड डी इज सुपर जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सी। आई होप आपको आंसर इसका समझ में आएगा। ठीक है, तो आंसर हम एंड में देखेंगे, प्लीज बी विथ मी, है ना, और हम आगे का किस्सा सुनते हैं। ठीक है, चलो मीनवाइल अगर आपको पता है आंसर तो प्लीज डू कमेंट। ठीक है, कमेंट कीजिए, रोक करके पॉज करके वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इससे आपको भी हेल्प मिलेगी और हम भी खुश होंगे कि भाई कमेंट्स आ रहे हैं थोड़े, है ना, हमें भी समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी है, तो हम आपको उस हिसाब से गाइडेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए जब लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज ब्लैक होल्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अभी रिसेंट में जो साइंटिस्ट हैं, है ना, इन्होंने सबसे पहली बार एक मैग्नेटिक फील्ड देखा है, किसका, ब्लैक होल के चारों तरफ। और ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे आपका अर्थ के चारों तरफ मैग्नेट होता है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके कारण आप देखो सोलर फ्लेयर को डिफ्लेक्ट कर देता है, और हमारे पास क्या कहते हैं आपका ऑरोरा बोरियलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है। ठीक है, मतलब साउदर्न पोल और नॉर्दर्न पोल पे जो नॉर्दर्न लाइट्स या फिर जो चमकती हुई रोशनी दिखती है ना, ऑरोरा दिखता है, वो चीज़ आपका किसके कारण होता है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण। इसी के कारण जो आपका सोलर फ्लेयर्स आती हैं वो भी डिफ्लेक्ट हो जाती है, और इंसान जो है धरती पे बहुत आराम से रह सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक होल के चारों तरफ डिटेक्ट हुई है। ठीक है, ध्यान रखना, पहली बार ब्लैक होल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट हुई है। ठीक है, तो देखो ब्लैक होल कैसे है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। ब्लैक होल में आपके चारों तरफ ये होता है इवेंट होराइजन, जिसमें आप सिंगुलैरिटी में चले जाते हो, जिसके बाद आप रिटर्न नहीं कर सकते हो। ठीक है, जिसके बाद आप वापस आ ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो फिर उसको भी बचाने के लिए, ताकि आप उसमें जानबूझ करके न चले जाओ, या मतलब गलती से न चले जाओ, तो नेचर ने क्या क्रिएट किया है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो ये जो शैडो डार्क रीजन है, ध्यान रखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ ब्लैक होल्स इवेंट होराइजन। तो ध्यान रखना, इसके चारों तरफ जो ये शार्प लाइट दिख रही है, इसके नियर अबाउट 3 गुना डायमीटर में, ठीक है, आपके पास क्या होता है, 3 गुना डायमीटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग रहती है, और वो आपको पहले ही डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी कि भाई मत जाओ इसके अंदर। ठीक है, यहां पहुंच गया तो यू विल फेस द सिंगुलैरिटी। ठीक है, आप सिंगुलैरिटी को फेस करोगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैंने पहले भी एक लेक्चर में इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, जो इमेज पहले ब्लैक होल की खींची गई थी, ठीक है, वो भी इसी गैलेक्सी में था, दैट इज गैलेक्सी M87 और मेजर 87। ठीक है, मेजियर 87। ठीक है, मेजियर 87। ठीक है, ध्यान रखना, स्पेलिंग देख लो, MESSIER, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है जल्दी जल्दी लिखने में। ठीक है, MESSIER। ठीक है, मेजियर 87। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये गैलेक्सी है, क्या है, ये गैलेक्सी है जिसमें एक ब्लैक होल को हमने सबसे पहले फोटोग्राफ किया था, और हमने मतलब कि किसने किया था, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने किया था। ठीक है, इवेंट होराइजन इसी के नाम पे रख दिया गया कि ऐसा पॉइंट जहां से बाद से आप ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकते हो। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट होता है जिसपे अगर आप लाइट की स्पीड से चल रहे हो तो आप बाहर आ जाओगे, अदरवाइज आप बाहर नहीं आ सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखो, यहाँ से एक चीज नोटिस की गई, कैसे पता चला कि भाई इसका चारों तरफ क्या कहते हैं बहुत बड़ा ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इवेंट होराइजन जो टेलीस्कोप था ये फर्दर स्टडी करता है गैलेक्सी 87 में जो ब्लैक होल था, M87, मतलब M87 नहीं, ब्लैक होल का नाम नहीं है, गैलेक्सी में एक ब्लैक होल है। ठीक है, इस गैलेक्सी में इसको हमने फर्दर स्टडी किया तो हमें पता चला कि इससे पोलराइज्ड लाइट आ रही थी। कैसी लाइट आ रही थी? पोलराइज्ड। अमूमन क्या होता है, किसी भी लाइट में
पोलराइजेशन नहीं होता, 2 फेजेस होते हैं प्रॉपर, ठीक है, इस तरीके से चारों तरफ इक्वल चलता है। बट पोलराइज लाइट में क्या होता है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में सारी चीज मतलब आगे लाइट बढ़ सकती है, बाकी सारे जो वेवलेंथ्स है वो सारे फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। पोलराइज लाइट्स का ही कॉन्सेप्ट आप 3D में यूज करते हो, जहां पे ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट का आप चश्मा लगाते हो, आप खुद देखते होगे, है ना। तो एक से आपका रेड लाइट जा रही है, आपने एक इमेज बनाई, और दूसरे से आपके ग्रीन लाइट जा रही है, दोनों सुपर इम्पोज करेंगी, ठीक है। इसीलिए अगर आप 3D मूवी को देखोगे, 3D मूवी कोई भी देखोगे तो आपको ब्लर दिखती है, ठीक है। बिना चश्मे के देखोगे तो कैसी दिखेगी, ब्लर दिखेगी। क्यों ब्लर दिखेगी? क्योंकि 2 इमेजेस उसमें साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं और वो दोनों इमेजेस पोलराइज लाइट बाहर फेंक रही होती हैं, ठीक है, बाहर भेज रही होती हैं। आप जब चश्मा लगाते हो तो एक से क्या होता है कि केवल रेड लाइट एंटर करती है, एक से केवल और केवल ग्रीन लाइट एंटर होती है, ठीक है। पोलराइज लाइट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक रेड वाली और एक ग्रीन वाली। इसके हिसाब से मूवी बनाई जाती है, और जैसे ही एक लाइट जाती है दूसरी लाइट जाती है, दोनों आंखें परसीव करती हैं कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और दोनों इमेज को ओवरलैप करवाती हैं, और उसके कारण क्या होता है, आपका 3D व्यू आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसी ही पोलराइज लाइट हमें कहां से दिखी, ब्लैक होल से दिखी, ठीक है। ध्यान रखना, ब्लैक होल से हमें कैसी दिखी, ऐसी पोलराइज लाइट दिखी। जब पोलराइज लाइट होती है तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा, ठीक है, तो वो रीजन हम जरूर देखेंगे, बट पहले थोड़ा सा ब्लैक होल का बेसिक्स समझ लो, ठीक है। तो बेसिक्स में एक चीज समझ लो कि पहले ब्लैक होल के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है सिंगुलैरिटी, मतलब उसका जो सेंटर पॉइंट है जहां पे आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, आप सुपर डेंस मटेरियल में कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद होता है इवेंट होराइजन, जो कि इसके चारों तरफ ऐसे आप देखिए घूम सकते हो, मतलब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। इसके बाद फिर आपका लाइट तक स्केप नहीं कर सकती, आप कैसे स्केप कर जाओगे, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने पहले ही कहा है अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, नथिंग इन द वर्ल्ड योर यूनिवर्स कैन ट्रैवल एट फास्टर स्पीड देन लाइट, ठीक है। लाइट से फास्टर स्पीड पे कोई भी नहीं चल सकता है, क्योंकि मास आपका निगेटिव हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है, और लेंथ आपकी उसके ऊपर स्पीड पे निगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये समझिए आप कि इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इवेंट होराइजन बोलोगे, ठीक है। और इसके बाद होता है एक्रिएशन डिस्क, जिसको हम कह सकते हैं एकदम फ्लेयर के फॉर्म में बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें से लाइट निकल रही होती है, ठीक है। और इसके बाद होता है एक रिलेटिविस्टिक जेट निकलता है, ठीक है, एक तरह से फ्यूम समझ लो या जो कुछ भी जैसे भी समझ लो, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव वेव्स उसमें फिर भी निकलती रहती हैं कुछ, ठीक है, जो आउटसाइड में होती हैं, ठीक है। चलो अब ब्लैक होल की बात करूं तो देखो कुछ भी स्केप नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, मैंने अभी भी नहीं कहा है कि ब्लैक होल से कुछ भी स्केप कर रहा है। रिलेटिविस्टिक जेट जो है ये भी स्केप नहीं करती है, बाहर में है, ठीक है, ध्यान रखना, ये बाहर में है इवेंट होराइजन के, इसीलिए आपको रिलेटिविस्टिक जेट इस तरह से दिखती है, पूंछ की तरह बाहर निकलती हुई, ठीक है। चलो अब ब्लैक होल की बात करूं तो ब्लैक होल इज अ प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट स्केप एज ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज बीन स्क्वीज्ड इनटू टाइनी स्पेस। इतना ज्यादा मैटर वहां पकड़ के बैठ जाता है, मतलब स्पेस, इतने छोटे स्पेस में इतना ज्यादा कंजेस्टेड कर दिया जाता है कि आपका लाइट तक स्केप नहीं कर पाती, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। दे आर इनविजिबल एंड ऑब्जर्व थ्रू स्पेस टेलीस्कोप्स विथ स्पेशल टूल्स। मैंने पहले ही बताया आपको दोस्तों कि ये जो टेलीस्कोप है, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, ये क्या करता है, उससे आने वाले रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व करता है, बीच में आपका गायब रहेगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल वेव्स को भी स्टडी किया जाता है, यहाँ ध्यान रखना, रेडियो वेव्स को तो करते हैं, ये मेन तो रेडियो वेव बेस्ड है, ठीक है, ये क्या है, रेडियो वेव बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आपका चारों तरफ इतना ज्यादा ग्रेविटी रहेगा तो आप क्या करोगे, पीछे से आने वाली लाइट को भी बेंड कर दोगे, क्या करोगे, पीछे से आने वाली लाइट को भी बेंड कर दोगे, तो इससे आप पीछे का भी देख सकते हो, ठीक है, और साथ ही साथ आप इसको डिटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, यहाँ बेंडिंग हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और इस कारण से यहाँ ब्लैक होल होना चाहिए, ठीक है। प्लस आपको इवेंट होराइजन तो दिखता ही है एटलीस्ट, है ना, तो ये भी चीज एक मैटर कर जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कई तरीके से डिटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा सन के थ्रू भी डिटेक्ट किया जाता है, जो इसके आजू बाजू के स्टार्स होते हैं वो शेप डिस्टॉर्ट कर लेते हैं अपना, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है। ऑब्वियस ही बात है, इसमें टाइडल डिस्टॉर्शन आते हैं। कैसे आते हैं? टाइडल डिस्टॉर्शन, जैसे कि अर्थ पे टाइड्स आती है ना मून के कारण, वैसे ही स्टार्स में भी बहुत बड़े टाइड दिखते हैं और एकदम क्लियर होते हैं, ठीक है। ब्लैक होल की डायरेक्शन में वहाँ एक बल्ज दिखेगा आपको, ठीक है, ओवल शेप में दिखेगा, जैसे अंडाकार होता है ना, थोड़ा सा एक साइड में उभरा होता है, वैसा आपको उस तरफ निकला हुआ दिखेगा। तो उससे आप जज कर लेते हो कि ये पक्का कहीं ना कहीं यहाँ ब्लैक होल है, ठीक है। चलो, ब्लैक होल्स कैन बी बिग और स्मॉल, द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स आर एज स्मॉल एज जस्ट 1 एटम। तो दोस्तों ध्यान रखना, ब्लैक होल एक एटम जितने छोटे भी हो सकते हैं, और ऐसे ही ब्लैक होल्स से हमें डर था कहाँ पे, आपका लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में, ठीक है। तो हम ये सोच रहे थे, ऐसा अप्रीहेंडेड था कि ऐसे छोटे छोटे ब्लैक होल बनेंगे और उसके कारण पूरी धरती ही खत्म हो जाएगी, बट ऐसा लकीली कुछ नहीं हुआ, और साइंटिस्ट ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहाँ से निकाली है। आई होप आपको समझ में आ रही है सारी चीज़ें, ठीक है। बट यूनिवर्स में जो एक्चुअल में मैं बोलूँगा तो सबसे छोटा ब्लैक होल अभी अभी डिस्कवर किया गया है
दैट इज यूनिकॉर्न। ठीक है, इसमें हमारा एक स्पेशल लेक्चर है, आप जाके बैक साइड में देख सकते हो। ठीक है, यूनिकॉर्न जो हमारा स्मॉलेस्ट ब्लैक होल है जो आपका मिल्की वे गैलेक्सी है इसी में है। ठीक है, और डेफिनेटली आप मतलब इसके बारे में जरूर जाके देखो लेक्चर में। ठीक है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और वहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो प्रीलिम्स जो गेम है टोटल प्रोबेबिलिटी का है। किसका है? प्रोबेबिलिटी का। तो जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा उतना ज़्यादा या तो आप एलिमिनेट कर ले जाओगे कि भाई ये तो नहीं हो सकता, इसके बारे में मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बता दिया यहाँ पे आपको, जब सवाल दिया तो मैंने क्या बोला सबसे पहले, रिसेंटली डिस्कवर्ड गॉड पार्टिकल। आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा दोस्तों स्टैटिक तो आपको पता होगा गॉड पार्टिकल किसको बोलते हैं? हिग्स बोसॉन कहते हैं। हिग्स बोसॉन आज ही खोज नहीं है, हिग्स बोसॉन पहले की खोज है। ठीक है, मतलब LHC नहीं खोजा है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नहीं खोजा है, बट स्टिल ये पहले की खोज है। ठीक है, अभी का खोज नहीं है ये। तो ऑब्वियस ही बात आप पहले ही डिटेक्ट कर लेते, ये मेजियर 87 तो नहीं हो सकता। तो अब देखो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, अब बचे 3 ऑप्शन। ठीक है, ड्रोन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो शायद आपको पता होता है यहाँ कामिकाजे ड्रोन में नाम चला था। ठीक है, कामिकाजे ड्रोन्स, तो वहाँ फिर से आपके दिमाग में चलता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ध्यान दो कि आप जो भी कुछ पढ़ते हो, ठीक है, वो चीज़ थॉरोली पढ़ो, है ना, और उसकी बेसिस से एलिमिनेट करने की कोशिश करो जब भी आप ऑप्शन। अब देखो आप कंफ्यूज किस में हो सकते हो? सी में एंड डी में। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसी स्लाइड पे बता दिया था कि क्या कहते हैं, आप देखो यहाँ पे ये क्या है? गैलेक्सी है, गैलेक्सी M87 और मेजर 87। ठीक है, उसके अंदर एक ब्लैक होल है जिसका हमने कोई नाम नहीं दिया है। ठीक है, अभी तक ऑल्दो उसकी फोटो खींची है हमने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये ब्लैक होल नहीं है। ठीक है, दैट इज सुपर जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। चलो आई होप बिल्कुल क्लियर है आपको आंसर। ठीक है, मैंने बीच में ही बता दिया, एंड के लिए मैं सेव करता हूं, बट स्टिल चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैंने समझा दिया तो। ठीक है, इवेंट होराइजन की अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, इवेंट होराइजन इज द थ्रेशोल्ड अराउंड द ब्लैक होल वेयर एस्केप वेलोसिटी सरपासेस द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, उसके अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको स्पीड जो है वो अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर थ्रू स्पेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो एक मैक्सिमम लिमिट सेट की गई थी। मे भी आज की डेट में स्टैंडर्ड जो हमारा मॉडल ऑफ साइंस है और क्वांटम मैकेनिक्स है वो सब टूटे तो हम ट्रैवल कर पाएँ, बट अभी के जो डायमेंशन है, जितना अभी हमारी थियोरेटिकल नॉलेज है उसमें हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं हमें जो ब्लैक होल्स हैं वो डार्क दिखाई देते हैं और वहाँ से कोई लाइट इमर्ज नहीं होती है। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में हम ऐसा कुछ डिटेक्ट करें कि वहाँ पर डार्क मैटर है और डार्क एनर्जी है, इन सब कारणों से हम आराम से ट्रैवल कर पाएँ, क्योंकि हम जो फील कर सकते हैं, जो देख सकते हैं स्पेस, जो हमारे जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं वो हार्डली 5% है दोस्तों, ध्यान रखना, हार्डली 5% है। डार्क एनर्जी जो है वो आपका नियर अबाउट 58% है। एक बार मुझे डेटा चेक करना पड़ेगा फाइनल। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 58% है और डार्क मैटर 27% है। दोनों मिलकर के आपका 95% बना देते हैं। ठीक है, चेक कर लो, जोड़ अगर सही है तो फिर सही है, नहीं तो 68% इसको कर लेना। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, 68% कर लेना। और जो आपका जो रियल स्पेस है, ठीक है, दैट इज हार्डली 5%। ठीक है, तो हो सकता है हम ब्रीच कर लें फ्यूचर में आई एम स्टिल सेइंग इट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, बट आज की डेट में हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको ब्रीच कर सकते हैं। ठीक है, दिस मीन्स अ ब्लैक होल event horizon is essentially the point from which nothing can return and said to be ultimate prison wall. One can get in but never get out. तो ध्यान रखना, अल्टीमेट प्रिजन वॉल है जिसके अंदर आप जा सकते हो बट बाहर नहीं निकल सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके पहले जब आप एंटर कर रहे होगे तभी आपको नेचर ने एक मैग्नेटिक फील्ड बिठा दिया है जो कि आपको कोशिश करेगा भगा देने की बाहर से। 3 टाइम्स उसका डायमेंशन है। ठीक है, एज कंपेयर टू योर इवेंट होराइजन के डायर की तुलना में। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट्स याद रखना, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की बात करूं तो EHT इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दैट हैज फॉर्म्ड टू कंटिन्यू द स्टडी लॉन्ग टीम प्रोग्रेस ऑन इंप्रूविंग द कैपेबिलिटी ऑफ वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री VLBI एट शॉर्ट वेवलेंथ। ध्यान रखना, शॉर्ट वेवलेंथ मतलब आपका रेडियो वेव्स में ये काम करता है। ठीक है, और पूरे अर्थ पे इन्होंने 8 जगह पे सेटअप किए हैं और एक तरीके से कह लो कि पूरे अर्थ को एक, ठीक है, इंटरफेरोमीटर बना दिया है। ठीक है, इंटरफेरोमीटर पूरे अर्थ को इन्होंने बना दिया है। ठीक है, क्योंकि 8 जगह सेटअप किए हैं, 8 जगह से रीडिंग लेते हैं। ठीक है, हर एक जगह से इंटरफेरेंस निकालते हैं। ठीक है, और इस कारण से आपका पूरा अर्थ एज ए इंटरफेरोमीटर की तरह काम करता है। ठीक है,
अच्छा चलो अब आगे चलें। तो देखो सबसे पहले अबाउट ब्लैक होल्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसको पता कैसे चला है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कोई भी लाइट जो आपकी क्या कहते हैं पोलराइज होती है, ठीक है, कोई भी लाइट जो पोलराइज होती है वो कैसे कैसे हो सकती है। तो पहले ध्यान दो कि इट कैन गेट पोलराइज ड्यू टू सर्टेन फिल्टर्स, कुछ फिल्टर्स के कारण ही पोलराइज हो सकती है, जैसे ठीक है लेंसेज ऑफ पोलराइज सनग्लासेस, है ना, मैंने बताया आपको कि कहते हैं जब आप 3D ग्लासेस भी इवन लगाते हो उसमें पोलराइज लेंसेज लगे होते हैं, ठीक है, एक रेड एक ग्रीन, मतलब ये तो बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी होगी रेड एंड ग्रीन वाली, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। इसके लिए एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट दिया है एक चेयर का, ठीक है, एक चेयर ले लो जिसमें ऐसे वर्टिकल स्लिट्स लगे हों, कैसे, ऐसे, ठीक है, इसके थ्रू रस्सी पास करो, ठीक है, रस्सी पास करो और ऐसे झटका दो ऊपर से नीचे करके, तो वो क्या होगा, वो वेव पूरी पास हो जाएगी इसके थ्रू, है ना, इसके थ्रू रस्सी ली और आपने ऐसे ऐसे भेजा, ठीक है, तो ये जो वेव है वर्टिकल वेव है, ये तो पूरी पूरी पास हो जाएगी। लेकिन सपोज करो मैं ऐसे हिलाना चालू कर देता हूँ, वो हॉरिजॉन्टल वेव के फॉर्म में, इसको ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, यहाँ पे जाके टकराएगी और खत्म, वहीं पे डेड हो जाएगी, है ना। तो इस कारण से देखो एक फिल्टर उन्होंने क्रिएट किया, ठीक है, तो नेचुरली ऐसा फिल्टर क्रिएट हो सकता है कैसे कैसे, एक तो पोलराइज सनग्लासेस लगा लो, ठीक है, या फिर इसको क्या करो, हॉट रीजन्स ऑफ स्पेस में एमिट करो, काफी गर्म रीजन्स हो जो कि मैग्नेटाइज्ड हो, ठीक है, तो उस केस में भी एक कंपोनेंट पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है, हॉट रीजन ऑफ द स्पेस दैट आर मैग्नेटाइज्ड, तो ये दो ही पॉसिबिलिटी है। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो वहां कोई ब्लैक होल पे तो कोई सनग्लासेस लगा के बैठा नहीं है मस्त पोलराइज वाला, है ना, तो वहां पे क्या चलेगा आपका, वहां पे चलेगा आपका हॉट रीजन है काफी ज्यादा, ऑब्वियस ही बात है, ब्लैक होल है तो वहां पे काफी हॉट रीजन होगा। इसके अलावा वो मैग्नेटाइज्ड भी होना जरूरी है, ठीक है, तो इससे हमें समझ में आया कि जो आपका ब्लैक होल है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नियर अबाउट 3 टाइम्स है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा अब इसका अगर मैं आगे बात करूं तो द इमेज गिव्स एविडेंस ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द ब्लैक होल कैन लॉन्च and sustain bright jet of matter and energy that emerges from its core and extends at least 1 लाख लाइट ईयर्स अवे। तो ध्यान रखना इससे क्या निकल के आता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है और उसके कारण जो आपका जेट ऑफ मैटर थोड़ा बहुत निकलता है, ब्राइट जेट ऑफ मैटर एंड एनर्जी जो इसके कोर से निकलती है आपके ब्लैक होल से, उसको कैसे संभाल के रख सकता है। द रिसर्च सजेस्ट दैट द मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुश बैक ऑन हॉट गैस एंड हेल्प इट रेजिस्ट द ग्रेविटीज पुल, ठीक है, तो अंदर जो खींच रहा होगा ब्लैक होल उसको भी बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो नेचर ने ऑलरेडी बना दिया है कि हर चीज ब्लैक होल में फॉल ना करे, वो बाहर भी भाग जाए, बाहर से ही बाहर निकल जाए, ठीक है। द ओनली द गैस दैट स्लिप्स थ्रू द फील्ड कैन स्टार्ट फ्लोइंग इनवर्ड टू द इवेंट होराइजन, जो फील्ड वो पार कर लेगी उसके बाद ही वो अंदर आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल यूवी रेज हैं जो आपका हमारे ओजोन लेयर को पार कर लेती हैं, वहीं अर्थ तक पहुंचती हैं, ठीक है। देखो दोस्तों ये सवाल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पहली चीज ध्यान रखना, मेजियर, ठीक है, MESSIER, मेजियर 87 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सुपर जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी। आई होप यू लाइक द सेशन। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।